हाँ जी, 11th क्लास। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो डिपार्टमेंट ने इशू किया आपके फाइनल एग्जाम के लिए। सेक्शन ए हम कर चुके थे बेटा लास्ट क्लास में। आज हम डिस्कस करने हैं सेक्शन बी, जिसमें आप वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फेस करते हैं। 2 मार्कर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके होते हैं इस सेक्शन में। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। 21 पॉइंट्स हैं सर्कल पर, उनसे कितनी कोर्स बनेगी। कोर्स बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है, सर्कल पर कोई 2 पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं। तो ये एक्चुअली क्या बनता है, सिर्फ सिलेक्शन बनता है। 21 में से आप 2 2 का सिलेक्शन करते जाएं, राइट। दैट मीन्स 21C2। 21C2, जिसको आपको ओपन करने का भी सिंपल तरीका बताया है। 21 से स्टार्ट करिए, 2 फैक्टर न्यूमैरेटर में लिखिए, 20, 21 × 20 नेक्स्ट फैक्टर, ठीक है। और नीचे 2 से स्टार्ट करिए, 2 फैक्टर लिखिए 1 1 डिक्रीज करते हुए, और ये आपका सिंपल कट गया 10। 210 कोड्स बनेंगे। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार कर चुके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स that can be made from the letter of the word daughter so that vowels don't occur together। देखिए, डॉटर में आपको यहाँ पे भी दे दिया 8 लेटर, और डॉटर में काउंट करोगे 8 ही है और सारी डिफरेंट है। तो आपका नंबर ऑफ वर्ड्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स भी लिख सकते हैं हम। पहले आप देखो आप क्या कर रहे हो। अगर 8 के 8 अरेंज करोगे तो 8 भी 8, दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल वेज से होगा। देन क्या हुआ, आपने डॉटर में से ए यू ई अगर हटा दिए, 8 लेटर में से 3 हटा दिए, 5 लेटर। लेकिन इनको टोटल नहीं हटाना, ये एक साथ नहीं आने। अगर इनको एक साथ रख रहे हैं हम, तो इन तीनों को एक साथ मिला के 1 लेटर काउंट करेंगे, तो हमारे पास 5 + 1 6 लेटर हो गए जिनका अरेंजमेंट करना हमने। और उसके साथ साथ ए यू ई का भी खुद आपस में अरेंजमेंट हो सकता है, 3 लेटर्स का 3 वेज से। तो 6 लेटर का पहले अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल वेज से, 6 पे 6। और उसके बाद ए यू ई 3 लेटर्स का भी अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल वेज। हमने क्या किया, 8 लेटर से टोटल जितने वर्ड्स बनते थे उनमें से वो माइनस कर दिए जिनमें ए यू ई साथ में है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वॉवल साथ में नहीं होने चाहिए। वॉवल यही 3 है इस वर्ड में, ठीक है। सभी नंबर ऑफ वर्ड में से हमने ए यू ई साथ वाले सब्ट्रैक्ट। ओके, सिंपल टू गेट। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इजिली। 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, यहाँ से आ जाएगा 8 × 7 56। यहाँ आ जाएगा 3 × 2 6। 6 फैक्टोरियल खुद क्या होता है, 720। और ये हो गया 50, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 36,000। ओके, चलिए नेक्स्ट। If x plus iota y whole cube is u plus iota v, then show that u by x plus v by y is 4 times x square minus y square। रेगुलर क्वेश्चन हो गया बेटा, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, बट रिवीजन हो रही है तो बिल्कुल इसे करते हैं हम। क्या हमने यहाँ यूज करना है रिजल्ट, एल्जेब्राइक आइडेंटिटी। कौन सी एल्जेब्राइक आइडेंटिटी, a प्लस बी होल क्यूब। आई होप सबको याद रहती है। a³ +3a² +3ab² b³। बायनोमल थ्योरम से आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख सकते हैं इसे। अब ए एक्स है आपका, बी आयोटा वाई है, ये आपने ध्यान रखना है। बस जो कॉमन मिस्टेक होती है आयोटा मिस की होती है, ठीक है। x³ +3x² इंटू आयोटा वाई +3x इंटू आयोटा वाई स्क्वेयर प्लस आयोटा वाई क्यूब। ये हो गई लेफ्ट साइड, हमने अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगाई। और राइट साइड वही रह रही है, u प्लस आयोटा v, ठीक है। अब लेफ्ट साइड को भी हम प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखेंगे, रियल के साथ रियल ऐड करेंगे, x³ और दूसरा रियल देखिए यहाँ से आएगा। चलिए मैं एक बार पूरा लिखती हूँ इसको, आयोटा 3x² y, यहाँ आप लिखेंगे
3xy² आयोटा स्क्वेयर क्या हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा आयोटा³ आयोटा स्क्वेयर आपको याद रहना चाहिए -1 आयोटा³ माइनस आयोटा। ठीक है, मैं पूरा खोल के स्टेप्स लिख रही हूँ, हालांकि इसको आप फ्रिक्वेंटली ये जो नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वेयर को -1 किया, ये रियल से रियल ऐड हो गया, प्लस आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये 3x² और यहाँ से इमेजिनरी आएगा लेकिन नेगेटिव साइन में। ठीक है, आयोटा³ इज माइनस आयोटा। ओके, बस अब दोनों तरफ आपने कंपेयर किया, u आपके पास आ गया x³ -3xy² और v आपके पास आ गया 3x² y-y³। अब आपको जो प्रूव करना था उसकी लेफ्ट साइड कंसीडर कर लीजिए, u/x प्लस v/y। u में आप देख रहे हैं x है दोनों टर्म्स में, कॉमन ले लीजिए, आपका यहाँ भी एक स्टेप बच जाएगा। x कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय x, x से x कट गया, प्लस यहाँ पर भी देख रहे हैं v में y है दोनों टर्म्स में, कॉमन ले लीजिए, 3x² माइनस y² और y डिवाइड कर रहा था, कट गया, क्या रह गया x² -3y² और इधर 3x² -y²। ऐड करके क्या आ गया बेटा, लाइक टर्म ऐड किया आपने, x² में 3x² 4x² -3y² में -y² -4y² और जिसको 4 कॉमन लेके आप लिख, यही दिखाना था, राइट, यही दिखाना था, प्रूफ हो गया। बहुत फ्रिक्वेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पूछा। आई होप आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी अब, और मेरे से पहले कर भी लिया होगा जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin² x अपॉन 1 प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल आप इसको रैशनल एक्सप्रेशन लेके क्वोशंट रूल लगा के कर सकते हो बेटे, ट्राई करिएगा, अपने आप उसका आंसर चेक करवाना तो भेजिएगा, बट यहाँ मैं बताना चाहूँगी एक ट्रिक, आपने जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसको आप सिंपल बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट यूज करके। देखिए, sin² x को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस cos² x। क्यों? क्योंकि मुझे पता है sin² x प्लस cos² x 1 होता है। ठीक है, sin² x प्लस cos² x 1 होता है, तो मैंने न्यूमैरेटर sin² x को लिख दिया 1 माइनस cos² x और डेनोमिनेटर ऐसा छोड़ा 1 प्लस cos x। अब न्यूमैरेटर जो 1 माइनस cos² है, इसको मैं a² माइनस b² यूज करके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स a1 और b cos x, मैं 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x लिख सकती हूँ, एंड एज्यूमिंग दैट 1 प्लस cos x इज नॉट 0, मैं इसे कैंसिल कर सकती हूँ और रह गया मेरे पास 1 माइनस cos x, जिसको मैं इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस cos x का हो गया sin x, ये आंसर। ठीक है, आप करके देखिएगा, क्वोशंट रूल से ये बहुत इजी लगेगा आपको, बशर्ते आपको ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट याद होने चाहिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ओके, इसके ऑप्शन में था ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू π/4 sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस π/4। यहाँ पर देखो sin x और cos x, x है और यहाँ x माइनस π/4 है, यहीं पे थोड़ा सा हिंट छुपा है बेटा, हम यूज करने लगे हैं कि sin π/4 एंड cos π/4 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। हम क्या करेंगे, इस लिमिट को, मैं समझती हूँ कि चलो ये मैंने स्टार्ट कर दिया, इस लिमिट को मैं न्यूमैरेटर में √2 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ और √2 से डिवाइड करने लगी हूँ, sin x 1/√2 माइनस cos x इंटू 1/√2। ठीक है, यही करूँगी ना, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डिवाइड को मैंने अंदर एडजस्ट कर लिया दोनों टर्म्स में, डिवाइड बाय x माइनस π/4। ठीक है,
अब जो मैंने कहा आपको कि साइन पाई बाय 4 एंड कॉस पाई बाय 4 दोनों 1/√2 है, उसको यूज कैसे करने लगी हूँ मैं। यहाँ पर मैं 1/√2 को फर्स्ट टर्म में लिखने लगी हूँ कॉस पाई बाय 4, सेकेंड टर्म में लिखने लगी हूँ मैं इसे साइन पाई बाय 4। आई होप आपको समझ आ गया क्यों लिखा हमने। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आई होप आपको फॉर्मूला याद आता है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज साइन ऑफ ए माइनस बी, राइट। ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा। और मैं साथ साथ ये √2 कांस्टेंट है बेटा बाहर ले लेती हूँ लिमिट के, और लिमिट भी मैं चेंज कर लेती हूँ। x टेंड्स टू पाई बाय 4, सो x माइनस पाई बाय 4 टेंड्स टू 0। न्यूमैरेटर में बन गया मेरे पास साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय। आ गई स्टैंडर्ड लिमिट। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज 1। यहाँ हमारा थीटा क्या है, x माइनस पाई बाय, तभी हमने इस लिमिट को भी ऐसे लिखा। ठीक है, दिस कंप्लीट लिमिट इज 1 और √2 हमारा बाहर है, तो ये हो गई √2 इंटू 1। ओके, एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रख सकते हो बेटा, ये लिमिट रूट। ओके, फ्रिक्वेंटली यूज करने के लिए एमसीक्यूज में टाइम बचाने के लिए यही थोड़ा सा होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ऐसी चीजें याद रखो। ओके, चलिए 25th क्वेश्चन। Prove that tangent of 2023x minus tangent of 2022x minus tangent x। आई थिंक क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको ध्यान आ गया होगा, ये भी बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन है बेटा। दिस माइनस दिस, इन्हीं एंगल्स के टेंजेंट का प्रोडक्ट आपने दिखाना है। क्या करते हैं हम, हाईएस्ट एंगल उसको कंसीडर करते हैं। इसका भी स्टैंडर्ड पैटर्न है, हम क्वेश्चन कर चुके हैं कई बार। टेंजेंट ऑफ 2023x, बाकी दो एंगल का सम है 2023x, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2022x प्लस x, राइट। यहाँ पर मैंने क्या लगाना है, टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला। टेंजेंट ऑफ a प्लस b इज टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। ओके, तो ये हो गया बेटे टेंजेंट 2022x प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 2022x टेंजेंट x। ओके, बस आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। टेंजेंट 2023 लेफ्ट में था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 1 माइनस है, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। टेंजेंट 2023x माइनस टेंजेंट 2022x टेंजेंट x, सॉरी 23, ये भी मल्टीप्लाई होगा ना दोनों टर्म से। टेंजेंट 2022x टेंजेंट है। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं, ये मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से। पहली टर्म से ये आ गया, दूसरी टर्म से ये पूरा प्रोडक्ट, और इक्वल में यही रहेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। बस आप टर्म्स की रीशफलिंग करनी है, राइट वाली दोनों टर्म्स लेफ्ट में ले आइए, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। माइनस टेंजेंट 2022x माइनस 10x, और ये जो प्रोडक्ट वाला है ये टर्म आप राइट में ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगी, पूरा प्रोडक्ट राइट में हो। और ये बहुत अच्छा रिजल्ट है बेटा, आपको बहुत अच्छे से याद होता है, तो बहुत से एमसीक्यूज आप इसे यूज कर सकते हो। आपको बस ध्यान रखना है कि ये एंगल इन दोनों एंगल का सम होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन ऐसे किसी भी एंगल के लिए। ठीक है, यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। आई थिंक इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन था बेटा, यस, इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन है। टेंजेंट ऑफ a प्लस बी p दिया हुआ है, टेंजेंट ऑफ a माइनस बी q दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है टेंजेंट ऑफ 2a ये है। ये भी बहुत सिंपल है अगर आप समझो तो बेटा, टेंजेंट 2a। ओके, चलो इसको भी मैं बिल्कुल 1 बाय 1 चलती हूँ।
टेंजेंट 2a है, इसको मैं a प्लस ए लिख सकती हूँ, ठीक है। और इसमें मैं b ऐड कर सकती हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ। दैट मीन्स मेरा एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। तो अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया, टेंजेंट x प्लस वाई, टेंजेंट x और x क्या है मेरा यहाँ पर a प्लस बी, प्लस टेंजेंट y, y क्या है मेरा टेंजेंट a माइनस बी। मैं एक बार लिख देती हूँ दोबारा। अभी हमने यूज किया, आई होप आपको ध्यान है, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा। दिस विल बी टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y। ओके, तो ये टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y हो गया, डिवीजन में 1 माइनस टेंजेंट x मतलब a प्लस बी, y मतलब a, और यही दे रखा है बेटे टेंजेंट a प्लस बी इज p, टेंजेंट a माइनस b इज q। बस इसे पुट कर दीजिए, दिस इज p, दिस इज q, दिस इज 1 माइनस दिस इज अगेन p, दिस इज अगेन q, और इसके प्रोडक्ट की बात हुई, यही दिखाना था, राइट। ये हो गया, ओके। तो यहाँ सेक्शन बी पूरा डिस्कस हो जाता है बेटा। आई होप आप इसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।